हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हर किसी के दिमाग में ये आता है कि आखिरकार हमारे देश का निर्माण कैसे हुआ, इस पूरा विश्व का निर्माण कैसे हुआ। इन तमाम बातों का तमाम क्वेश्चन का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में कि आखिरकार हमारे देश का निर्माण कैसे हुआ। अगर जिसको पता नहीं है कि मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, तो मैं आपको पहले बता दूँ कि हमारा देश कभी गोंडवाना लैंड का भाग हुआ करता था। आखिरकार ये गोंडवाना लैंड क्या है, तो इस पर मैंने एक डिटेल डिस्कशन इसी चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो डाले हुए हैं, जिसमें हमने ये बताया है कि आखिरकार पूरा विश्व का निर्माण कैसे हुआ, तमाम प्रकार के कॉन्टिनेंट का निर्माण कैसे हुआ। उसमें ही आपको पता चलेगा कि उसके बाद कि भारत का निर्माण कैसे हुआ। अगर अभी भी फिर भी कोई दुविधा है तो मैं आपको बता दूं कि आज आप लोग देख रहे हैं तो आज हमारा भारत एशिया का एक भाग है, लेकिन ये बहुत समय पहले, लगभग 25 करोड़ साल पहले, यह कभी गोंडवाना लैंड यानी कहें तो अफ्रीका के भाग हुआ करता था। जो आप आज मेडागास्कर जानते हैं, मेडागास्कर तो जानते ही होंगे, वहाँ का भाग है जो टूट करके कहीं ना कहीं आज एशिया के भाग में आया है। आखिरकार ये कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे संभव हुआ, तो हम लोग आज इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि आखिरकार हमारा विश्व का निर्माण कैसे हुआ। आखिरकार कैसे इतने सारे जो कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप हैं, वो हमारे अस्तित्व में आए हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में भी जान लें। ये इससे ही रिलेटेड बहुत ही डिटेल डिस्कशन के साथ हमने एक और वीडियो अपने ही चैनल पर, इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। आखिरकार कैसे विश्व का निर्माण हुआ है, पूरी कंट्री का, पूरा सॉरी कहने मतलब पूरा कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ है। आप उसको पहले एक बार जाके देख लें, अगर नहीं देखे हैं तो, और जानते हैं तो बहरहाल आते हैं वीडियो पर। तो जैसा कि हम जानते हैं, कहा जाता है कि आज से लगभग बहुत साल पहले, लगभग 200 मिलियन ईयर्स एगो, एक बहुत बड़े सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया। और पेंजिया धीरे धीरे पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं के कारण, गतिविधियों के कारण वह धीरे धीरे टूटने लगा। और टूटा तो दो बड़े बड़े महाखंडों में टूटा, जिसका नाम था, एक का नाम था लॉरेशिया, दूसरा का नाम था गोंडवाना। अगर अभी देखा जाए तो हमारी जो कंट्री है वो लॉरेशिया का भाग है, यानी वो उठ करके चला आया है लॉरेशिया में। लेकिन क्या वो पहले से भी यही हालत में था? तो इसका जवाब है नहीं। अगर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो यह पहले हमारा गोंडवाना का भाग था। गोंडवाना कहने का मतलब है कि आप देख रहे हैं गोंडवाना, जहाँ पर आज अफ्रीका है और भी बहुत सारे देश हैं, उसका भाग था। जो मेडागास्कर आप जानते हैं, अपने मैप देखे होंगे वर्ल्ड मैप में, वो उसके करीब करीब का पार्ट था ये। लेकिन धीरे धीरे गतिविधियाँ बदलती गई और जैसे धीरे धीरे ये जा करके, मतलब एक थोड़ा सा समय नहीं लगा, ऐसे होने में बहुत करोड़ साल लग गए हैं। और एक चाइनीज़ प्लेट यानी लॉरेशियन प्लेट से आकर के टकराती है। टकराने के बाद वहाँ पर एक बहुत बड़े वलित पर्वत का निर्माण होता है, जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो, जिसे हिमालय कहते हैं। मैं बीच में बता दूं, जहाँ पर आज हिमालय है वहाँ पर एक तैथिस सागर नाम का एक, मतलब समुद्र हुआ करता था। लेकिन ये तमाम गतिविधियों से आज उसका अस्तित्व ख़त्म हो गया है। और कहीं ना कहीं राजस्थान में जो रेगिस्तान है हमारा, जो थार रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, वो उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो समुद्र का एक पार्ट था। लेकिन वातावरण चेंज हुआ, भौगोलिक परिस्थितियाँ बदली, और वो जो कभी समुद्र हुआ करता था वो आज ओनली एक रेगिस्तान के रूप में है। तो बहरहाल ये तो बात की बात रही। तो आप लोगों को जानना है कि आखिरकार कैसे भारत का निर्माण हुआ है। तो हम लोगों ने क्या जाना कि भारत बहुत समय पहले कभी गोंडवाना लैंड का भाग हुआ करता था, और वो आंतरिक गतिविधियों के कारण वहाँ से खिसकते जा करके एक लॉरेशियन चट्टान से टकराती है और वहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण होती है। तत्पश्चात हम लोग जानते हैं कि ऐसे हमारे भारत का निर्माण हुआ,
जो आज एक बहुत ही सुसज्जित और खूबसूरत कंट्री के रूप में हमारा है। ये थी हमारी आज की जानकारी, जिसमें आप लोग पता चला है कि भारत का निर्माण कैसे हुआ और कैसे यह गोंडवाना लैंड से खिसकते जा कर के लॉरेशियन पॉइंट से मिली और वहाँ पर एक बड़े हिमालय का निर्माण किया है। और ये आपको ये भी बता दूं कि हिमालय का निर्माण होना ही आज हमारे देश में एक सटीक वातावरण का होना, सटीक क्लाइमेट का होना, वो हिमालय का ही निर्माण से संभव हुआ है, वरना हम लोग कोई और परिस्थितियों में जी रहे होते। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको समझ में आया होगा, सारी बातों को पता चला होगा। कहीं पर कुछ छूट गया होगा तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलेंगे। बने रहे हमारे वीडियो में और मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।